बुलेटिन में सबसे पहले कौमी असम्बली का अहवाल, जहां अपोजिशन का हंगामा और शोर शराबा देखा गया। डेप्यूटी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह के दरमियान तल्ख कलामी हुई। डेप्यूटी स्पीकर ने पहले वार्निंग दी, फिर ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म। कहा आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रहे हैं, पूरे सेशन में यहाँ नहीं बैठ सकते। कासिम सूरी ने पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ की माजरत भी कबूल करने और रूलिंग वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बाहर जाना ही होगा, एक दफा बाहर जाएं फिर वापस आ जाएं। अली मोहम्मद खान ने रूलिंग से मुतालिक कवायद पढ़कर सुनाए। आगा रफीउल्लाह कुछ देर ऐवान से बाहर गुजारने के बाद वापस आ गए। आप अपनी चेयर पे जाएं और वहां पे बैठें। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे। आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए। आज के दिन पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। आप निकलें यहाँ से, आप पूरे यहाँ पे आ जा। नहीं, आप बैठ सकते हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। मैं आपको एज ए स्पीकर कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएं बाहर। डिफेंड कर रहे हैं आप यहाँ से बाहर जाएं। इनको सर्जन साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं। आप यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आप इनको बाहर निकाला जाए। आज जवाब मुझे क्यों नहीं दे रहे? इनको इस सेशन में यहाँ पे ये नहीं बैठ सकते हैं। ये आपको मैंने हुक्म दिया है, इसको बाहर लेकर जाएं। आप सार्जेंट एट आर्म्स, इनको बाहर लेकर जाएं। आप एक मिनट प्लीज, ना करो ऐसे प्लीज। मेहरबानी फरमाएं जनाब स्पीकर, आप अपनी मेहरबानी फरमा कर प्लीज अपनी रूलिंग वापस लें। जबकि कौमी असम्बली में वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपोजिशन रहनुमाओं पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा आप मोदी की सोच और अजीत दोवल के बयानिए को फरोग दे रहे हैं। बलूचिस्तान में PDM के स्टेज से आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगे। इनको NRO नहीं दिया तो ये जलसे करने निकल पड़े। जितनी कोशिश करनी है करें, NRO नहीं मिलेगा। मुराद सईद ने कौमी असम्बली का एजेंडा फाड़कर NRO ना देने का ऐलान किया। डेप्यूटी स्पीकर ने मुराद सईद को तंबीह की कि रूल आपको कागज फाड़ने की इजाजत नहीं देता। राजा परवेज अशरफ ने मुराद सईद को जवाब देते हुए कहा कि आपके चेहरों पर हवाइयां जो उड़ रही हैं वो पढ़ सकते हैं। ये गद्दार करार देने वाला बयानिया पुराना हो गया है। ये सिर्फ आपका नहीं, 22 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। ये भी कहा कि आपको क्या पता आइन का, हमें आइन का सबक ना दें। हमने आइन बनाया और जाने देकर आइन बचाया है। आप हमारे साथ बैठकर एक बात करते हैं, हाउस में आकर बदल जाते हैं। कोई NRO मांग रहा है तो उसका नाम जरूर बताएं। जबकि ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में हुकूमत पर फट पड़े। कहा हुकूमत कश्मीर पर रंगबाजी कर रही है। हुकूमत भारतीय जासूस कुलभूषण को बहिफाजत भारत भेजने के लिए खुद कानून साजी कर रही है, सहूलत फराहम कर रही है। अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या आए? वहाँ पे जो बात की गई वो रिटर्न्स नहीं आए बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स आए। जहाँ तक कुलभूषण की बात है, कुलभूषण को रिहा करने के लिए और बाइज्जत उसको घर भिजवाने के लिए इंतजाम आप कर रहे हैं, लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं, उसको सहूलतें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जिम्मे डाल रहे हैं। थोड़ा सा अपने गिरबान में तो जान के देखें। प्राइम मिनिस्टर दुआ गो हुए मोदी के लिए, हाथ उठाए कि ये इलेक्शन जीत जाए, कि जी मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए। ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, जो है खुश करने की, भारत को और मोदी को खुश करने की जो पॉलिसी थी, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सकूत कश्मीर हुआ। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में वजीर आज़म इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबे की सियासी इंतजामी उमूर और दीगर सूरत हाल पर बात हुई। इसी तरह से वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबे में तरक्याती मंसूबों से वजीर आज़म को आगाह किया। वजीर आला पंजाब ने अवामी रिलीफ के इक़दामात से मुतालिक भी वजीर आज़म को आगाह किया। वजीर आला ने महंगाई के सदबाब आटे की कीमत में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफ किया। आपको मीरपुर खास लिए चलेंगे। नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन है, हसन इकबाल खिताब कर रहे हैं। तो उसमें मिलावट कर दो, ये खत्म करना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, जब नवाज शरीफ कहता है कि इस मुल्क को आइन पे चलाओ,
तो इसका क्या मतलब है कि जब आप अपनी गाड़ी लेकर आते हो तो उसके साथ एक किताब मिलती है। उस किताब में लिखा होता है कि इस गाड़ी के इंजन को पेट्रोल से चलाओगे तो ये फर भागेगी, लेकिन अगर इसमें डीजल डाल दोगे तो इसका इंजन जाम हो जाएगा। इसी तरह अगर उस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल की मिक्सचर मिला दोगे तब भी वो गाड़ी फेल हो जाएगी। पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की वो किताब है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान तब तेजी से तरक्की करेगा जब इसके इंजन में पाकिस्तान के अवाम के वोट का सच्चा और खालिस पेट्रोल डलेगा। अगर इसमें मार्शल्ला की मिलावट होगी, अगर इसमें कोई और मिलावट होगी तो ये गाड़ी का इंजन फेल हो जाएगा। 70 साल से हम इंजन को फेल होता देख रहे हैं। हम अपने बच्चों को, हम अपनी अगली नस्लों को कायदे आज़म का पाकिस्तान दे के जाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि कल को हमारे बच्चे ये कहें कि हमारे बुजुर्ग एक ऐसी नस्ल से ताल्लुक रखते थे जो बुज़दिल थी, जो मुनाफिक थी, जो कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए खड़ी नहीं हो सकी, अपने वोट की हुर्मत के लिए खड़ी नहीं हो सकी। तो हम खड़े होंगे और अपने बच्चों को एक ऐसा पाकिस्तान दे के जाएंगे जिसमें उनका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम उम्मा के सरबराहान को ख़त लिखा है। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी अयाज। जो गुस्ताखाने खाकों के हवाले से तमाम काबीना इस पर मुतहिद थी कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने फैसला की कि वो एक खत लिख रहे हैं, जो आज एक तहरीरी खत लिखा गया है जिसमें वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा से तौहीन रसालत और इस्लामफोबिया के खिलाफ मुतहिद होने की अपील भी की है। और वज़ीर आज़म इस खत में कहते हैं कि वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया के रहनुमा मुतहिद होकर पूरी दुनिया को एक पैगाम दें। इस्लाम और हमारे पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि आज हम अपनी उम्मत में बढ़ती हुई तशवीश से बेचैनी का सामना कर रहे हैं। अयाज अकबर यूसुफजई हमें तफसीलात से आगाह करें। उम्मत मुस्लिमा के सरबराहान के नाम वज़ीर आज़म ने खत लिखा है गुस्ताखाना खाकों से मुतल्लिक़।